वहीं दूसरी तरफ कार्तिक का अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। लिविंग रूम की एक हल्की पीली लाइट चल रही थी, जो वहां फैली खामोशी को और भी ठहरा हुआ बना रही थी। रात सोने के बजाय आज कार्तिक के पास ही रुक गया था। अब जब से कार्तिक आया था, वो वॉशरूम के अंदर था और अब तक बाहर नहीं निकला। रात सोफे पर बैठा अपनी कोहनी घुटनों पर टिकाए चुपचाप इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी और दिमाग में बार बार वही लड़ाई की छवि घूम रही थी। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए खुला। कार्तिक गीले बालों को तौलियों से रगड़ता हुआ बाहर आया। उसकी कमर पर एक ग्रे टॉवल लिपटा हुआ था। उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट थी। कोई भी लड़की उसे देखकर फिदा हो सकती थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एकदम खालीपन पसरा था, जैसे कुछ भीतर से सूख चुका हो। राज ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वहीं जब कार्तिक ने उसे अभी भी वहीं पर देखा, तो उसने बिना किसी भाव के एक ठंडी सी आवाज़ में पूछा, "तू अब तक गया नहीं?" जिस पर राज ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, "नहीं, पहले ये बता, आज कॉलेज में जो हुआ वो क्या था? किस बात की इतनी ज़ोरदार लड़ाई थी तुम्हारे और उस विराट के बीच? मुझे सब जानना है।" जिस पर कार्तिक कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने अपनी नज़रें फेर ली और बाथरूम से उठती भाप को देखता हुआ बेजान लहजे में बोला, "छोड़ ना, कुछ खास नहीं है। वो ही किसी खुले हुए सांड की तरह मुझसे भिड़ने आया था। मैंने उसका कुछ भी नहीं किया है।" जिस पर राज ने उसकी बात काटते हुए तीखे स्वर में कहा, "तू छोड़ बोलकर हर बात से भाग नहीं सकता कार्तिक। मैंने तेरी आंखों में आज कुछ और भी देखा है। तू उस लड़के से गुस्से से लड़ रहा था और वो भी तेरी जान लेने पर उतरा था। इसलिए सब कुछ बता मुझे।" जिस पर कार्तिक की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी झुंझलाहट तैर गई। उसने तौलिया ज़मीन पर फेंका और सोफे की पिछली तरफ जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर की रोशनी उसके गीले बालों को चमका रही थी और उसका चेहरा अब धीरे धीरे तनाव से सख्त होता जा रहा था। वो अचानक पलटा और बोला, "तू जानना चाहता है ना? तो सुन। सब कुछ उसकी वजह से हुआ, उस रागिनी की वजह से। पहले उसने मेरी तरफ झुकाव दिखावा, फिर उसने भी किस किया, और जब मैंने वही किया तो सबने मुझे विलन बना दिया। क्यों? क्योंकि मैं लड़का हूँ। वह लड़की होकर कुछ भी कर सकती है, और मैं अगर उसे किस कर लिया तो मैं गलत हो गया। मुझे जैसे ज़बरदस्ती करने वाला घोषित कर दिया।" राज ने उसकी बात सुनी तो उसे भी उसका गुस्सा समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने गहरी सांस ली और कहा, "कार्तिक, आई रियली नो, तेरे साथ पहले जो हुआ वो सही नहीं था, पर क्या वही गलती हम दोहराए? क्या वो सही होगा? ऐसे तो तुम में और किसी में क्या फ़र्क है?" जिस पर कार्तिक ने एक लंबी सांस ली, लेकिन उसकी नज़रें अब भी चाँद से हटने का नाम नहीं ले रही थी। फिर बहुत ठंडे स्पष्ट लहजे में वह बोला, "राज, तुझे पता है ना, मुझे कुछ भी नहीं समझना। वो लड़की, उसे मेरे साथ यह सब करने का कोई हक नहीं था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? और तू मत समझा मुझे नहीं समझना।" राज ने उसकी तरफ देखा, धीरे से बोला, "वो लड़की, रागिनी, सच में अच्छी है। वो तुझसे नाराज़ है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा है। शायद वो तुझे सच में पसंद करती है।" इस पर कार्तिक ने अपनी गर्दन मोड़ी। उसके चेहरे पर ना कोई अफसोस था, ना कोई संकोच। उसके बिना किसी भाव के साथ कहा, "तो मैं क्या करूं? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसे पसंद नहीं करता और ना ही करना चाहता हूँ, समझा? और तू भी अब मुझे ये प्यार व्यार की बातें मत समझा। मैं इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यह सब बकवास लगता है मुझे।" जिस पर राज ने आंखें छोटी करते हुए कहा, "हाँ, तभी तो तू मुझे इसी के ऊपर लेक्चर देता रहता है ना। आज के बाद बोल के दिखा, तेरा मुंह ना तोड़ दूँ।" जिस पर कार्तिक ने कपड़े चेंज करते हुए कहा, "हाँ ठीक है, बकवास मत कर। आज यहाँ पर सो रहा है ना, तो चुपचाप से सो जा। पता नहीं तेरा वो खड़ूस बुढ़ा इस चीज़ के लिए क्या करेगा।" उसने ये कहते हुए बालकनी की तरफ चला गया और खुद को ज़मीन पर फैले गद्दे पर लेट गया और फिर से आसमान की ओर देखने लगा।
वहीं उसकी बात को सुनकर राज उसकी तरफ ही देखने लगा। फिर उसने अपना सिर सोफे के पीछे टिका दिया। अचानक से उसकी आंखों के सामने निया का चेहरा आ गया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अचानक से आई उसकी चोट की तस्वीर देखकर वह बेचैन हो गया। वो सही तो होगी ना, उसने मन ही मन कहा, और वह भी खड़ा हुआ और कार्तिक के बगल में आकर लेट गया और वह भी चुपचाप चांद को देखने लगा। बस दोनों ही नज़रें आसमान की ओर थी, एक उसी चांद की तरफ जिसे देखकर कोई सुकून पाता है और कोई अपने अंदर का अंधेरा महसूस करता है। दो अलग दिल, एक ही आसमान और बीच में एक चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी। लेकिन रात को अचानक से बारिश से दोनों जल्दी से कमरे में आ गए। दोनों ही नींद से भरे हुए थे, जिससे फिर से सो गए थे। अगली सुबह की हल्की धूप अपार्टमेंट की खिड़की से छन कर कमरे में उतर रही थी। घड़ी की सुइयां 7 को छू रही थी, लेकिन कमरे में अब भी नींद और रात की चुप्पी लिपटी हुई थी। राज की आंखें खुली तो उसकी पहली नज़र छत पर टंगी पर दरार पर पड़ी, वहीं जिसे वो हर बार अनदेखा कर देता था। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से उठकर बालकनी की ओर बढ़ गया। शांत था वो, जैसे वो हर सुबह होता था। बालकनी में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। रात को बारिश का मौसम होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, जो कि उसे काफ़ी सुकून दे रही थी। राज ने चुपचाप रेलिंग के सहारे खड़े होकर नीचे झाँका। बोलने की ज़रूरत नहीं थी, सोचा बस थोड़ी देर यूं ही खड़ा रहूँगा। उसी पर पीछे से कार्तिक उबासी लेते हुए वहाँ पर आया। वह नहा चुका था, एक टॉवेल सिर पर डाला, हाफ टी शर्ट में, और चेहरे पर वही बिंदास लहराती हंसी, जैसे रात को कुछ भी हुआ ही नहीं था। वह जैसे सब भूल गया था। अबे तू यहाँ क्या योगा करने आया है? कार्तिक ने मजाक में पीछे से कहा। उसके अचानक से आने से राज थोड़ा चौंका, लेकिन बिना पलटे उसी शांत लहजे में बोला, सुनाई नहीं दे रहा चिड़िया चिल्ला रही हैं? कुछ तो सुकून है इधर, कम से कम तू नहीं था अब तक। कार्तिक हंसते हुए बगल में आ खड़ा हुआ। वाह, मतलब मेरी मौजूदगी भी अब तेरे सुकून की वजह बन गई। तू तो बड़ा शायर बनता जा रहा है। सही सही बता, कहीं कोई मिल गई है क्या? जिस पर राज ने गुस्से से कहा, तुझे मरना है क्या? कल जो कहा था ना, इसलिए यह बकवास मत कर, तेरी तरह मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर कार्तिक ने कहा, लगता है हम दोनों अकेले ही मरेंगे। जिस पर राज ने उसे घूर कर कहा, किसने कहा मैं तेरे साथ मरने वाला हूँ? मुझे तेरे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर कार्तिक ने मुंह बनाया और फिर गुस्से से कहा, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा? हाँ, तू मेरे घर से निकल। जिस पर राज ने कुछ नहीं कहा और बाहर देखता रहा। जिस पर कार्तिक ने कहा, क्यों, अब क्या हुआ? निकल जा, खुद तो उस घर में रहता है जहाँ वो खड़ूस बुढ़ा रहता है। जिस पर राज ने कहा, कभी कभी किसी जगह से दूर रहना आसान होता है जब कोई वहाँ इंतज़ार ही ना कर रहा हो। यह बात कहकर राज फिर नीचे देखने लगा। उसका चेहरा भावहीन, लेकिन आंखें गहराई से भरी हुई थी। जिस पर कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, तू जब ऐसे बोलता है ना, तो लगता है तू शांति से नहीं, खालीपन से दोस्ती कर बैठा है। राज ने उसकी तरफ देखा। इस पर हल्की मुस्कान गहरी थी, क्योंकि खालीपन कम से कम जवाब नहीं मांगती इंसानों की तरह। कार्तिक ने सिर झुकाया और फिर बोला, अरे यार, ये दुखी होना बंद करेगा? जब देखो तब दुखी आत्मा बनता रहता है। चल कॉलेज चल, वरना लेट हो जाएंगे। लेकिन राज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह देर तक बालकनी की रेलिंग के सहारे खड़ा रहा था। उसके हाथ मुट्ठी में भींचे हुए थे और निगाहें सामने किसी अनदेखे बिंदु पर गड़ी हुई थी। सुबह की रोशनी धीरे धीरे नीली से सुनहरी हो चली थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं उतरा। वो बस चुप था। भीतर कुछ चल रहा था, कोई ऐसी बेचैनी जो लफ्ज़ों से नहीं, सिर्फ खामोशी से महसूस की जा सकती है। पीछे से कार्तिक उसे खोए हुए देख मुंह बना रहा था। फिर उसने अपनी आदत से मुताबिक हल्की हंसी के साथ राज की पीठ पर एक हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा, हे भगवान, समझ नहीं आता मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। अब फिर से तुम दूसरी दुनिया में खो गए। सही में मेरी कदर है कि नहीं? तुम्हारे इस डार्क वर्ल्ड में मेरा मजाक ही है।
जो थोड़ा उजाला है, संभाल के रखना इसे, वरना ये भी चला जाएगा। राज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गर्दन झुकाकर बालकनी से हट गया। उसकी आंखों में थकावट थी, कोई नींद से नहीं बल्कि उस रात के सोच से जिसे कोई दोहराना नहीं चाहता था। वह सीधे अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद बाथरूम से पानी की बूंदों की आवाज़ आने लगी और फिर थोड़ी देर बाद राज बाहर आया। भीगे बालों से पानी की बूंदें अब भी उसकी गर्दन के नीचे उसके कंधों से होते हुए छाती तक उतर रही थी। साफ फिटेड टी-शर्ट पहनते हुए भी उसके शरीर की बनावट छुप नहीं रही थी। उसके बाइसेप्स, कंधे और कॉलरबोन पर नमी चमक रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रहे थे उसकी पसलियाँ के पास पड़ी पुराने और कुछ ताज़ा नीले काले निशान, जैसे किसी से उसके पिता द्वारा उसे दिए गए थे। उसके निशानों से साफ समझ आता था जैसे किसी बीते वक्त की कहानी अब भी उसकी त्वचा पर लिखी हो। कार्तिक जो बिस्तर पर बैठा था, नज़र भरकर राज को देखता रहा। जब उसने उसके घाव देखे तो उसके दिल में भी दर्द हुआ, लेकिन उसने गहरी सांस ली और एक कॉफ़ी बनाने किचन में बढ़ गया। थोड़ी देर बाद राज तैयार हो गया था। वहीं तब तक कार्तिक कॉफ़ी लाता हुआ बोला, ले भाई, इसे पी ले, अच्छा लगेगा। और ये घावों पर दवाई नहीं लगाई जाती क्या? हाँ, कितने गहरे पड़े हुए हैं। मेरा तो मन सही में उस बुड्ढे को जान से मारने का कर रहा है। आखिर कब तक ये सहता रहेगा तू? जिस पर राज ने कॉफ़ी ली लेकिन कुछ कहा नहीं, जिस पर कार्तिक ही बकवास कर रहा था और अपनी भड़ास निकाल रहा था। उसकी बकवास बातें सुनकर राज ने आखिर में कहा, कल रात का सब कुछ भूल गया क्या तू? इतना नॉर्मल कैसे हो गया है? बस यही सुनना बाकी था कि अचानक से कार्तिक का मूड ख़राब हो गया और उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई। उसने गुस्से से कहा, तुम बेवकूफ़, मैं वो बातें क्यों याद दिला रहे हो जिसे मैं याद ही नहीं करना चाहता? मेरा सुबह सुबह मूड बहुत अच्छा है। ऐसे बेवकूफ़ लोगों को याद करके मैं वापस से मूड ख़राब नहीं करना चाहता, समझे तुम? जिस पर राज ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्या हो गया जो तेरा मूड इतना अच्छा है? जिस पर कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, बाद में बताऊंगा, अभी तो कॉलेज को लेट हो रहा है। जिस पर राज ने कुछ भी नहीं कहा और वह दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। बाय रायाना पांडे। क्या होगा जब वह चारों आमने सामने आएंगे कॉलेज में? वहीं दूसरी ओर निया की आंखें एक झटके में खुल गई थी, जैसे कोई सपना बीच में टूट गया हो या जैसे मन की कोई बेताबी उसकी नींद को धकेल कर बाहर ले आई हो। उसने अलार्म नहीं लगाया था, फिर भी उसे सुबह के उजाले की कोई ज़रूरत नहीं थी जागने के लिए। आज उसे देर नहीं करनी थी। आज उसे राज से जो मिलना था। आंखें खुलते हुए उसने राज के ब्लेज़र को देखा। उसे देखते ही उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने उसे एकदम से गले से लगा लिया और खुद ही बुदबुदाई, गुड मॉर्निंग माय लव। यह बोल उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जो उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। हालांकि उसकी आंखों में हल्की सी थकावट अब भी बसी हुई थी, लेकिन पलके में एक अजीब चमक के साथ फड़फड़ा रही थी। वो भी उठी और जल्दी जल्दी बिना किसी ढिलाई के उसने जल्दी से ब्लेज़र को साइड रखा और फिर पलंग की सलवटें जो उसके ही उलझे हुए ख्यालों की तरह बेतरतीब थी, वो उन्हें ही नज़रअंदाज करते हुए जल्दी से बाथरूम की ओर दौड़ी और कुछ ही देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला। निया वहाँ से निकली। तौलिए में लिपटे बालों में टपकती बूंदें उसके गालों को छूकर नीचे गिर रही थी। उसने एक हल्की लेकिन खूबसूरत कुर्ती पहनी, एकदम सादगी से भरी, मगर उस पर जैसे वही रंग चढ़ा था जो आज उसके भीतर का उतावलापन पहनना चाहता था। उसने खुद पर ज़्यादा कुछ लगाया नहीं, बस होठों पर हल्की सी मुस्कान रख ली और आँखों में एक बेचैन चमक। कानों में झुमके डाले और अपने आप को एक बार अच्छे से आईने में देखा और फिर जल्दी से अपनी बुक्स ली और बस उस ब्लेज़र को संभाल कर बैग में डाला और वो सीढ़ियों से उतरते हुए हर 2 कदम पर जैसे खुद को रोकना चाह रही थी। उसका दिमाग बार बार बोल रहा था, धीरे चल निया, कहीं ये उतावली तुझसे सब कुछ छीन ना ले। लेकिन दिल ने जैसे जिद पकड़ रखी थी
चल बस उससे मिल ले, एक बार देख तो सही उस चेहरे को। मीरा जी पहले से ही नीचे थी और उन्होंने नाश्ता तब तक तैयार कर दिया था। पूरे घर में कपूर की खुशबू फैली हुई थी, जिसमें निया का मन भी थोड़ा सा शांत हो गया था। वहीं मीरा जी ने उसे देखकर कहा, बेटा निया आ गई तुम, अब चोट कैसी है? जिस पर निया ने जल्दी से उन्हें गले से लगाकर कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा, हम बिल्कुल ठीक हैं, चोट भी थोड़ी ही लगी थी ना, तो बिल्कुल सही है। फिर उसने थोड़ा ठहरकर दूर होते हुए कहा, अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ, आज ज़रा जल्दी में हूँ। जिस पर मीरा जी ने उसकी तरफ देखा, गालों पर गीलापन, आंखों में हल्की थकान और होठों पर एक थमी सी उम्मीद। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने जल्दी से कहा, पहले नाश्ता तो कर लो, फिर जहाँ जाना है निकल जाना। लेकिन निया तो जल्दी में थी, वह बुलेट ट्रेन की स्पीड में वहाँ से निकल चुकी थी। वहीं मीरा जी ने जल्दी से आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे निया, हमने कहा हमारी बात सुनो। लेकिन तब तक वह वहाँ से जा चुकी थी। जिस पर मीरा जी ने गुस्से से कहा, ये लड़की भी ना। उसके गुस्से को देखकर ऊपर से अभिषेक जी ने तैयार होकर आते हुए कहा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? आप सुबह सुबह इस तरीके से नाराज़ क्यों हो रही हैं? जिस पर मीरा जी ने थोड़े चिड़चिड़ा होते हुए कहा, आपकी बेटी की वजह से, इसके अलावा कोई और कारण हो सकता है? आज फिर से यह बिना खाए पिए यहाँ से निकल गई, ऊपर से रात को चोट भी लगा कर आई थी। पता नहीं दर्द कम हुआ या नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया, बस किसी ट्रेन की स्पीड में यहाँ से भाग गई। जिस पर अभिषेक जी ने हंसते हुए कहा, अरे तो क्या हो गया, ज़रूर कोई ज़रूरी काम होगा, वरना खाना तो उसका फेवरेट है, वह उसे छोड़ सकती है क्या? लेकिन मीरा जी की नाराज़गी तब भी कम नहीं हुई थी। जिस पर अभिषेक जी कुछ कहते कि तभी मीरा जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, बस बस करिए, आप अपनी लाडली बेटी की तारीफ़ों के फूल बांधना अब बस करिए, शांति से नाश्ता कीजिए, वरना आप भी आज जाने के लिए लेट हो जाएंगे। जिस पर अभिषेक जी कुछ कहते कि तभी वहां पर अभिमन्यु और मोना भी डाइनिंग टेबल पर आ गए थे, जिस पर वह लोग नाश्ता करने लगे। वहीं निया घर से बाहर निकल गई। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल जैसे किसी दबी हुई सांस के साथ चल रही थी। सुबह की धूप अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी, लेकिन निया कॉलेज पहुंच चुकी थी। सड़कें अभी सुस्त थी, कैंप्स के पेड़ों पर ओस की बूंदें अब भी टिकी थी और उसकी धड़कनों में कुछ अलग ही हरकत थी। वो किसी और दिन की तरह नहीं आई थी। आज के इंतज़ार में उसकी सुबह जल्दी आई थी और उम्मीद थोड़ी भारी। दिल काफ़ी बेचैन था और धड़कन काफ़ी तेज धड़क रही थी। वो जब अपने क्लासरूम के अंदर दाखिल हुई तो खुद को वहाँ सबसे पहले पाया। भीड़ भाड़, आवाज़ें, जो हल्की सी कॉलेज की चहल पहल, अभी कुछ भी नहीं था, बस खाली बेंचें थी। उसके चारों ओर नज़रें दौड़ाई, फिर खुद को होले से मुस्कुराकर दिलासा दिया, अरे जल्दी आ गई हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर अकेली रहना भी ठीक है। लेकिन दिल की बात अलग होती है ना। भीड़ में गुम हो जाना आसान होता है, पर खालीपन में खुद से सामना करना वो थोड़ी हिम्मत मांगता है। निया एक कोने की बेंच पर बैठ गई। हाथों में किताब थी, लेकिन उसका ध्यान किताब में नहीं था। नज़रें बार बार क्लास के दरवाजे की तरफ जाती और फिर लौट आती, जैसे खुद को डांटते हुए, अभी टाइम है, लेकिन वो जल्दी से आएगा। वो यूं ही बैठी रही। अभी सामने से पेड़ की शाख पर बैठी कबूतर को देखती, कभी अपनी उंगलियों की लकीरों को घूरती। तभी उसके दिमाग में राज का ब्लेज़र आ गया। वह उसे निकालकर मुस्कुराकर देखने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, जल्दी आ जाओ, कब आओगे? वैसे तो बहुत जल्दी से आ जाते हो। वक्त सरकता गया और आधा घंटा बीत गया। तभी दरवाजे की ओर से दो परछाइयाँ क्लास के अंदर दाखिल हुई, जिसमें सबसे पहले राज था। उसे देखकर निया की आंखें खुशी से चमकने लगी थी। वहीं जब उसने कार्तिक को देखा तो थोड़ी सी चमक गायब हो गई। राज की चाल में वही पुरानी ठहराव था, धीरा, नपे तुले कदम, किसी को देखे बिना। वो कार्तिक की बातों को सुनने में मगन था और शायद निया को देखा भी नहीं था। लेकिन निया उसकी नज़रों ने जैसे अचानक बिजली पड़ गई। उसका चेहरा खिल गया था, जैसे किसी ने भीतर से एक बत्ती जला दी हो। राज को देखकर वो अनजाने में थोड़ी सी आगे झुक गई, जैसे उसकी आंखों से कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था।
लेकिन कार्तिक ने उसे देख लिया था। कार्तिक की नज़रें जैसे ही निया से मिली, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी, थोड़ी शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि उसे पता था यही लड़की है जो कि राज की लाइफ में आकर उसे संभाल सकती है। लेकिन वह मुस्कुराहट कल रात के हादसे की वजह से थोड़ी सी फीकी हो गई थी। जब उसे याद आया, उसके झगड़े में ही उसे चोट लग गई थी, जिस वजह से उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें बीती रात की एक हल्की सा शर्मिंदगी भी छिपी थी, और शायद कुछ बेरुखी भी। वो जैसे कुछ कहना चाहता था, पर शब्द अंदर ही फंस गए थे। लेकिन वह भी जानता था रात को जो भी हुआ था उसमें निया की कोई भी गलती नहीं थी, जिस वजह से वह थोड़ा सोचते हुए चुपचाप निया की ओर बढ़ा, जैसे हर कदम पर अपने भीतर का डर दबा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ राज अपने बेंच पर बैठ चुका था, लेकिन जब उसने अचानक से कार्तिक की ओर कोई भी आवाज़ नहीं सुनी, तो उसने भी अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, और जब उसने कार्तिक को कहीं जाते देखा तो उसने भी निया को देखा। वहीं उसकी नज़रें खुद के ऊपर महसूस करके अचानक से निया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वह अब भी बेंच पर बैठी थी, उसकी उंगलियां बुकमार्क को बार बार मोड़ रही थी, लेकिन उसकी नज़रें अब भी क्लास के कोने में बैठे राज पर अटकी हुई थी। अभी अचानक से कार्तिक ने बीच में आकर राज को ब्लॉक कर दिया था। यह देखकर निया ने अपना सिर उठाकर कार्तिक की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि आखिरकार वह यहाँ पर क्या कर रहा है। कुछ देर वह खामोश रहा, फिर एक हल्की सी सांस लेते हुए बोला, आपका नाम निया है ना? मुझे माफ़ कर दो कल रात के लिए। आपकी चोट कैसी है? रात को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैंने जो किया सब गलत था। मैंने गलती की और आपको चोट लग गई, इसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। उसकी बात सुनकर उसे भी याद आया कल रात के बारे में, कि उसे चोट लग गई थी। साथ ही रागिनी के साथ क्या हुआ था। उसकी आंखों में कोई स्पष्ट गुस्सा नहीं था, लेकिन एक थकी हुई खामोशी ज़रूर थी, जैसे वो उसे सुन तो रही थी पर सोच कहीं और अटका हुआ था। राज पर कार्तिक ने उसकी निगाहें देख ली थी, जिससे उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया, जिस वजह से उसने जल्दी से राज के पास वापस से जाते हुए कहा, ओए सुन, तू यहीं रुक, मैं 1 मिनट में आता हूँ, मुझे थोड़ा कुछ काम है। जिस पर राज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी बोहें सिकुड़ी हुई थी और आंखों में सीधी झलक थी। ऐसा भी क्या काम आ गया तुझे जो इतनी जल्दी में तुझे जाना है? मैं भी तेरे साथ चलूँगा, उसने ठंडी मगर तीखी आवाज़ में कहा। वह निया के साथ यहाँ पर अकेले नहीं रुकना चाहता था। उसे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल रात की वजह से फ़ील हो रहा था। वह उस लड़की से काफ़ी दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे वह बहुत कुछ गलत करेगा। वहीं जब कार्तिक ने उसका साथ जाने वाला सुना, तो उसने जल्दी से हड़बड़ी में कहा, अरे क्या मुसीबत है, मुझे जल्दी से बाथरूम जाना है, तो क्या तू मेरे साथ चलेगा क्या? जिस पर राज ने उसे घूर कर देखा। वहीं कार्तिक जल्दी से वहाँ से भागने लगा। उधर निया सब सुन रही थी। पहले तो वो थोड़ा असहज हुई उस मजाक से, लेकिन फिर जब उसने कार्तिक की हल्की सी आंखें मारना देखी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। लेकिन फिर अचानक से उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं कार्तिक ने एक नज़र उन दोनों पर डाली और हीरो की तरह मूड बनाकर क्लास से निकल गया। वहीं उसके जाने से राज ने अपनी नज़रें किताबों में टिका दी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि निया उसे ही देख रही थी। यह एहसास होते ही वह भी जल्दी से खड़ा हुआ और वह भी वहाँ से जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही निया ने देखा कि राज वहाँ से जाना चाहता है, वो बिजली की रफ्तार से उठी, तेज़ी से उसकी ओर बढ़ी और थप उसने राज का हाथ पकड़ा और एक झटके से उसे पास की दीवार से सटा दिया। राज की पीठ दीवार से टकराई और उसकी आंखों में शौक के साथ गुस्सा उभर आया। वहीं निया की सांसें तेज थी, उसके होठ कांप रहे थे, लेकिन आंखें बिल्कुल ठोस थी। उसने राज की आंखों में गहराई से झांका और धीमी लेकिन साफ आवाज़ में कहा, मुझसे भाग रहे हो क्या? यह सुनकर राज के चेहरे पर अब एकदम से ही सख्ती आ गई थी। उसके कंधे तन गए थे और जबड़े कस गए।
उसने धीमे से अपना हाथ छुड़ाकर उसे दूर करना चाहा, लेकिन निया की पकड़ मजबूत थी, जिससे उसकी आंखें छोटी हो गई थी और उसने निया की आंखों में देखा तो जैसे उसकी आंखों में एक पल को खो गया, लेकिन फिर उसके बॉडी में बेचैनी होने लगी थी, जिससे उसने जल्दी से गुस्से से कहा, निया। उसकी आवाज़ में आग थी। ये कर क्या रही हो तुम? जो तुम कर रहे हो उससे तो कम ही कर रही हो। निया की आवाज़ कांपती हुई लेकिन कड़ी थी। तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? मेरी नज़रों से, मेरी मौजूदगी से? क्यों? और कल रात के बारे में क्या सोचा है? मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? यह सुनकर अचानक से राज फिर से हैरान रह गया था और वह निया को हैरानी से देखने लगा। तो क्या होगा आगे? क्या करेगा राज? और आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें।